स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। लास्ट टाइम हमने ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया था जिनके पास सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में जिनके पास बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट होते हैं और बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इस केस में क्या फर्स्ट है हमारा टॉपिक सेट ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें अमोनिया मॉलिक्यूल यानी कि जो NH3 है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल की शेप की बात हम करते हैं। तो इस अमोनिया के अंदर हम जानते हैं कि जो सेंट्रल एटम है, की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि अमोनिया के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जानते हैं। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में सभी एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ चुके हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3। ये होता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो यहाँ से भी हम हो सकते हैं हम बात करें, हमें पता है कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन के अंदर 1s ऑर्बिटल की, तो 1s ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें 2s ऑर्बिटल की, तो 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें 2p, तो 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। सभी ऑर्बिटल जो भी ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल, उनके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। यही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। एक s और 3 p यानी s एक और p कितने 3, ये क्या करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो फॉर्मेशन होगा हाइब्रिडाइजेशन के बाद वहाँ पर कितने ऑर्बिटल बनेंगे, वहाँ पर भी 4 ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ पर जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो होंगे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो 4 जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके अंदर क्या होगा, एक ऑर्बिटल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे दिख रहा है, बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन है और बाकी जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, वो ये हो जाएगा कि जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या बनते हैं, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है, 4 क्या बनते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें दिख रहे हैं यहाँ पर भी। अगर हम बात करें इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की, तो हमें पता है कि जो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट होता है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे इनकी पोजीशन कहां पर होगी, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर पर। ठीक है, एक रेगुलर जो टेट्राहेड्रॉन होता है उसके कॉर्नर की तरफ इनकी डायरेक्शन होगी। तो अगर हम बात करें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अरेंजमेंट की, तो ये किस तरह अरेंज होंगे, ये मान लीजिए ये है एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया फोर्थ। ठीक है, ये हमने बना दिए 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर तो है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी के जो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके अंदर है एक इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है, तीनों जो बचे हुए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या, कि जो किसी भी अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट सिर्फ वही ऑर्बिटल्स करते हैं जिनके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता उसको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3, इसलिए हम बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम होता है क्या,
नॉन बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। इसका क्या नाम होता है? नॉन बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका क्या नाम होता है? नॉन बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो बाकी के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करते हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से हम क्या बोलते हैं? ये जो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनको हम बोलते हैं क्या? बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या करते हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इनको हम क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या करते हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी तो हम बात करेंगे इसकी नाइट्रोजन एटम की। सभी नाइट्रोजन एटम के जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल जो कि एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। हाफ फील्ड क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? उसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये क्या करता है? ये जो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर किस तरह से होगा? ये तो हो गया हमारे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 और ये 4, ठीक है। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब ये जो बाकी के बचे हुए 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करा देते हैं, जो कि हाइड्रोजन एटम का एक 1s ऑर्बिटल, ये भी 1s ऑर्बिटल, ये भी 1s ऑर्बिटल। अब ओवरलैप करके कितने यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये किसका ऑर्बिटल है? हाइड्रोजन का। ये किसका ऑर्बिटल है? हाइड्रोजन का। ये किसका है? हाइड्रोजन का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए काम की चीज क्या कि जो नॉन बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो नॉन बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। क्योंकि ये क्या पेयर मतलब कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए पेयर, लेकिन ये क्या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर, ठीक है। ये है एक लोन पेयर। बाकी के जो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये यहाँ से क्या बनाते हैं? बॉन्ड पेयर, ठीक है। क्योंकि जो बॉन्ड है वो क्या 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है, इस वजह से हम इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। इनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उस अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? एक तो लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है। यही होता है अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर, एक तो बॉन्ड पेयर होता है और एक तो लोन पेयर होता है और बाकी 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। अगर हम बात करें अमोनिया मॉलिक्यूल की एक्चुअल स्ट्रक्चर की तो किस तरह से हो जाएगी? ये हो गया नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? एक तो है लोन पेयर, बाकी के क्या है? 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये होती है स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो इन बॉन्ड पेयर के बीच का जो एंगल है वो बॉन्ड पेयर का जो एंगल है वो होता है 160 डिग्री। लेकिन लास्ट टाइम हमने देखा था sp3 हाइब्रिड एल्सिन के अंदर कि जब दो अगर हम बात करें 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की तो उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का। लेकिन यहाँ इस केस में होने के केस में ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाता है? 107 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों हुआ, कम क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लोन पेयर तो लोन पेयर वो क्या करता है? जो बॉन्ड पेयर है ये जो लोन पेयर क्या करता है? ये बॉन्ड पेयर इनको रिपेल करता है। रिपेल करेगा तो क्या होगा? बॉन्ड पेयर पास आ जाएंगे। पास आने से क्या होगा? जो बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री का वो क्या होगा? कम हो जाएगा। कम हो गया कितना हो जाता है? 107 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। रिपेल करने से क्या होता है? जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो कितना हो जाता है? 107 डिग्री। अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की शेप की, लास्ट टाइम हम टेबल में देख चुके हैं कि अगर हम बात करें इसके हाइब्रिड एल्सिन के अंदर कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास क्या है? 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो उस केस में मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। यहाँ तक सब समझ में आ गया? अब इसको लिख लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड शेप की, जो है क्या? शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि H2O मॉलिक्यूल की शेप की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ
H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर हम जानते हैं क्या कि जो H2 मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो है हमारा सेंट्रल एटम। H2 मॉलिक्यूल है वो है हमारा सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट लेकर के क्या कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हम सब जानते हैं कि जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p4 ये होता है। अगर हम बात करें क्या इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p4। ये में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 8। यहाँ से हम बता सकते हैं क्या जो 1s ऑर्बिटल है उसके अंदर है कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2s ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें p ऑर्बिटल की तो p सबसेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर क्या करेंगे रिपीटेशन करेंगे, फिर पेयरिंग करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या कि p के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर है 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक p ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल क्या करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। वो पार्टिसिपेट करके क्या बनाते हैं 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि s का तो है एक ऑर्बिटल और p के कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे sp3, एक s का और 3 p के। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहां से क्या बनेंगे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, अगर हम बात करें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक जो 2 ऑर्बिटल है उनके अंदर तो होंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 ऑर्बिटल है उनके अंदर तो क्या होंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी के जो बचे हुए 2 ऑर्बिटल्स है उनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक इलेक्ट्रॉन। देख सकते हैं यहाँ से बाकी के जो बचे हुए ऑर्बिटल्स है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल उनके अंदर होगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं क्या कि H2 मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन है, H2 मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका H2 मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि H2 मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से क्या बनते हैं 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। यही बनते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर हम बात करें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तो इनका शेप कैसा होगा, एक रेगुलर जो टेट्राहेड्रल है उसके कोनर की ओर शिफ्ट हुए, ठीक है। तो अगर हम बात करें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की अरेंजमेंट की तो किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा, एक ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 और ये लास्ट 4 ऑर्बिटल, ठीक है। ये होंगे। अब यहाँ से हम देख सकते हैं क्या कि जो 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन है 2-2 इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं एक इस वाले sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास है 2 इलेक्ट्रॉन और एक इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी जो बचे हुए 2 ऑर्बिटल्स हैं इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन, तो इनके अंदर फिल कर देते हैं एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले क्या कि अगर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं लेता है, लेकिन अगर किसी ऑर्बिटल के पास है 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि हाफ फिल्ड है तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लेता है। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं लेते उनको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो है sp3 टाइप का, तो इनको हम बोलेंगे क्या नॉन बॉन्डिंग sp3 टाइप का हो रहा है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। तो हम बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। इनको क्या करेंगे नॉन बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि क्या करते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। बाकी जो बचे हुए 2 ऑर्बिटल्स हैं, बाकी के जो बचे हुए 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लेते हैं क्योंकि ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए हम बोलते हैं क्या बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये क्या करते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि H2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है 2 ही बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। जो 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या करते हैं हाइड्रोजन एटम के 2
हाइड्रोजन एटम के वैलेंस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं। हमें पता है अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसमें होता है, वैलेंस में। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वैलेंस ऑर्बिटल है हाइड्रोजन एटम का वो हाफ फील्ड है। तो अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या, ये तो हो गए 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 2 ये 3 और एक और ये 4, ठीक है। दो के अंदर तो होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, जो 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके अंदर है दो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करके बाकी के जो बचे हुए 2 ऑर्बिटल्स हैं, बाकी के जो बचे हुए 2 ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन। दोनों के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी जो बचे हुए जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये जो 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि हाफ फील्ड है, ये किसके साथ ओवरलैप करते हैं, हाइड्रोजन एटम के वैलेंस ऑर्बिटल के साथ। हाइड्रोजन एटम के वैलेंस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। ये हो गया हाइड्रोजन एटम का वैलेंस ऑर्बिटल। हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम के वैलेंस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप करेगा तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा वाला जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन एटम के वैलेंस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। हाइड्रोजन एटम के वैलेंस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या बना देगा, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्या, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें वाटर के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वहाँ पर क्या होगा, दो तो होंगे लोन पेयर। देखो अभी जो दोनों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर, ठीक है। तो ये दोनों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनको तो हम बोलेंगे लोन पेयर, लोन पेयर। बाकी के जो बचे हुए 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो हाइड्रोजन एटम के वैलेंस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं, इनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, इनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो अगर हम बात करें वाटर के मॉलिक्यूल की शेप की, तो वहां पर क्या होगा, 2 तो लोन पेयर होंगे और 2 ही बॉन्ड पेयर होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बना सकते हैं क्या, वाटर के मॉलिक्यूल की शेप, क्या एक जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, 2 तो लोन पेयर होंगे, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर यहाँ पर। तो बाकी के जो 2 बाकी क्या होंगे, 2 बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर होंगे ये इसके साथ होगा ये हाइड्रोजन के साथ, और एक बॉन्ड पेयर किसके साथ चलेगा, ये हाइड्रोजन के साथ। इस केस में अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये H3 से भी कम हो जाता है। NH3 से कम क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर प्रेजेंट है सिर्फ एक लोन पेयर, लेकिन जो अगर हम बात करें वाटर के मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर जो लोन प्रेजेंट है वो है 2 लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर क्या करेंगे, ज्यादा रिपेल करेंगे बॉन्ड पेयर को, ज्यादा रिपेल करेंगे तो ये जो बॉन्ड एंगल वो अमोनिया से भी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 104 डिग्री और 50 मिनट का, 104 डिग्री और 30 मिनट का, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि 2 लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल करते हैं। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसका जो बॉन्ड एंगल है वो अमोनिया से भी ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, अमोनिया से भी क्या होता है ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होकर कितना हो जाता है, 104 डिग्री और 50 मिनट, ठीक है। और इसकी शेप किस तरह की होगी, जैसे लास्ट टाइम हम पढ़ चुके टेबल के अंदर कि अगर sp3 हाइब्रिड रिएक्शन के अंदर 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, तो उस केस में मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह की होती है, V शेप या बेंड शेप। अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की शेप की, तो शेप किस तरह की हो जाएगी, V शेप या जिसको हम बेंड यानी मुड़ी हुई, ठीक है। V शेप दिख रहा है, V शेप या बेंड शेप या मुड़ी हुई, ठीक है। थैंक यू।